हेलो दोस्तों, आपको श्याम बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिनको हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को हम लोग समझेंगे आज कि पाचन का मतलब क्या होता है। पाचन डाइजेशन, और डाइजेशन को हम लोग ही पाचन कहते हैं। और पाचन जो है भोजन के बड़े अणु, जो भोजन के होते हैं बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जो भोजन है, भोजन के बड़े अणु मतलब जो बड़े अणु होते हैं, इनको तोड़ने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। हालांकि आपको इतना समझ में आ गया होगा इसका परिभाषा, डाइजेशन की परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। अब देखते हैं आगे देखते हैं। और ये पाचन के पाचन होता है तो इसके दो कार्य होते हैं, जो कि अभी हमने बताया था आपको। इसमें दो कार्य होते हैं जो कि हम आपको बताते हैं। एक होता है एंजाइम और एक होता है पाचक रस। और ये दो जो होते हैं यही छोटे अणुओं को तोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम, ये दो तोड़ने में, छोटे अणु को तोड़ने में और पचाने में यही दो अणु जो होते हैं ये मदद करते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे आपको, और पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। जैसे कि ये देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, भोजन। ये हमारा है भोजन। इतना चीज़ आप समझे, ये हमारा भोजन। और भोजन को हम लोग इंग्लिश में फूड कहते हैं। और जब भोजन को हम लोग मुख में रखेंगे, मुख मतलब माउथ, और माउथ में जाएगा तो छोटे अणु हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये मुख से नली द्वारा जाएगा पेट में, ये जाएगा कहाँ, पेट में। हम लोग खाना खाते हैं तो जाता कहाँ है, पेट में ही तो जाएगा। तो जब पेट में जाएगा तो ये क्या हुआ, ये पेट में ही जाएगा। मुख से भोजन को मुख में और मुख से पेट में। अब आगे हम देखते हैं आगे कि पेट से क्या करता है, ये आता है छोटी आंत में। ये आता कहाँ है, ये छोटी आंत में। और छोटी आंत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल डाइजेशन। और ये जब छोटी आंत में जाता है, पेट से धीरे धीरे सब छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत से ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिल जाएगा, मतलब खून में मिल जाएगा। ये जो हमारा भोजन है ये जाके पहले कहाँ जाएगा, मुख में, मुख से पेट में, और पेट से छोटी आंत में, और छोटी आंत से क्या हो जाएगा, ब्लड में जाएगा, खून में जाएगा। और खून से रक्त से कोशिका में ही मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अनार का जूस पीते हैं तो क्या होता है कि जूस तो अलग होता है और जो उसका कचरा होता है वो बाहर चला जाता है। इसी तरह ये जो उसका अलग अलग होता है वो निकल जाता है, और हमारा जो रक्त से द्वारा एक कोशिकाओं में पहुंचता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं, ये तो आप सबको हम पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आहार नाल, जो हमको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल के बारे में हम आपको बताएंगे। आहार नाल है क्या, आहार नाल को पहले समझेंगे। आहार नाल की लंबाई जो है, लेंथ जो है, ये 8 से 10 मीटर है। 8 से 10 मीटर है ये किसकी लंबाई, ये आहार नाल की लंबाई मेरे दोस्त। उसके अब देखते हैं आहार नाल का प्रथम भाग। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए आहार नाल का प्रथम भाग, तो हम लोग बताएंगे मुख होता है। सबसे पहले हम बताएंगे मुख होता है। मुख मतलब माउथ होता है। और आहार नाल का अंतिम भाग
पूछ लिया जाए तो आहार नाल का अंतिम भाग गूदा होता है, एनस होता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग एक छोटी सी नोट्स है, नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि अभी हम आपको देंगे टाइम। यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं इंग्लिश में। ये अग्नाशय को हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज आहार नाल का भाग नहीं होता है, समझ में आया। यकृत का अग्नाशय आहार नाल जो होता है ये उसका भाग नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं आपको पाचन के चरण, मतलब होता है स्टेप ऑफ डाइजेशन। स्टेप ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन होता है और स्टेप का मतलब चरण होता है, मतलब कितने चरण में बांटा गया। तो भोजन के 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 चरण होते हैं भोजन के। सबसे पहले होता है इंजेशन, मतलब अंतःग्रहण, और दूसरा होता है डाइजेशन, मतलब पाचन होता है। फिर उसके बाद अवशोषण होता है, तीसरा स्वांगीकरण होता है, तीसरा उत्सर्जन होता है। मतलब ऐसे ही हम आपको 5 नाम बता दिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंजेशन, जो कि अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन मुख में रखना। ये किसका काम होता है? अंतःग्रहण, मतलब हम ग्रहण किए किसको? भोजन को मुख में रखना। दूसरी बात क्या है? डाइजेशन, मतलब पाचन होता है। मुख से पाचन शुरू होता है। कहाँ, अगर कोई पूछ भी ले कि पाचन कहाँ से शुरू होता है तो हम लोग बताएंगे मुख से पाचन शुरू होता है। अब फिर उसके बाद अवशोषण। अवशोषण को हम लोग बताएंगे छोटी आंत के द्वारा पोषक अवशोषण करना। मतलब हम जो भी हम लोग अवशोषित करते हैं, अवशोषण करते हैं, वो हम किसके द्वारा करते हैं? छोटी आंत में जब जाता है, अभी हमने बताया था कि जब छोटी आंत में जाता है तो फिर उसके बाद ब्लड में मिल जाता है, तो ये फिर उसके बाद कोशिका में मिल जाता है। तो ये क्या होता है? पोषक अवशोषण करना। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं एसिमिलेशन, मतलब स्वांगीकरण, जो कि ये होता है पोषक पदार्थों का रक्त के द्वारा कोशिका तक पहुंचाना। जो स्वांगीकरण होता है ये पोषक पदार्थ, मतलब जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये पदार्थों को रक्त के द्वारा हमारे सेल को पहुंचाता है, मतलब कोशिका को ही पहुंचाता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके बाद 5वें नंबर पे देखते हैं उत्सर्जन, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं तो ये बाहर निकालना पड़ता है। और कैसे निकालना? अभी हमने बताया था आपको कि भोजन से मुख में, और मुख से पेट में, और पेट से छोटी आंत में, और छोटी आंत को से खून में, और खून से कोशिका में। तो हमने अभी बताया था। और कोशिका के बाद हम लोग धीरे धीरे उत्सर्जन कर देते हैं। इतना कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हालांकि आपको हम इतना चीज़ बता दिए, अगले बार हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे मुख के बारे में, जो कि हमारा भोजन के बारे में बता दिए। और अब हम बताएंगे मुख क्या है, तो ये हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको मुख के बारे में, माउथ। और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।